हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले भी सीरीज में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का कितने गुना है, कितने टाइम्स है। तो कण कौन से दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं अल्फा कण। तो 2 अल्फा कण हैं, उनके बीच में कौन कौन से बल होंगे। उनके बीच में एक तो होगा गुरुत्वाकर्षण का बल, जो कि प्रत्येक द्रव्यमान प्रकृति में अगर कहीं पर कोई भी 2 द्रव्यमान स्थित हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 अल्फा कण भी 2 द्रव्यमान हैं, तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। और दूसरा 2 अल्फा कण 2 धनावेशित आवेश हैं, तो उनके मध्य जो है वैद्युत बल कार्य करेगा और वो बल होगा प्रतिकर्षण का, क्योंकि दोनों अल्फा ही कण हैं तो दोनों पर ही धनावेश है, तो एक समान आवेश जहाँ पर होते हैं वहाँ पर प्रतिकर्षण का बल वहाँ पर अनुभव होता है। तो हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें देखना चाहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के बीच में लगेगा और जो वैद्युत बल उन दोनों के बीच में लगा उनका अनुपात कितना है, यानी कि कौन सा बड़ा है और जो बड़ा है वो कितने गुना बड़ा है कम वाले से। तो देखते हैं, पहले हमको निकालना होगा, इसमें पहले निकालते हैं हम उन दोनों के बीच वैद्युत बल। तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए वैद्युत बल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले भी। F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप इसे जानते हैं। तो F = 9 × 10⁹ गुणा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ये एक अल्फा कण का आवेश है, दूसरा पार्टिकल भी अल्फा कण है, तो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और बटे में इनकी दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर के, और यहाँ पर है 0.1, तो एक पावर और वहाँ पर बढ़ जाती है, तो ये आ जाता है 10⁻⁻11 मीटर। तो इसे यहाँ पर रखते हैं और फॉर्मूले में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इसका कर देते हैं हम। इसके बाद देखिए 9 × 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻29 बचता है ये, क्योंकि इन तीनों को जोड़ देते हैं -19 और 9, तो 19 में से 9 जब घटते हैं तो ये 10 बचता है, तो 10 और 19 यहाँ पर 29, ये -29 हो जाता है और बटे में है 10⁻22। ठीक है, इस 10⁻22 को ऊपर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाता है, तो 9 × 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻29 + 22, 29 + 22 -29 + 22 हो गया -7। तो 9 × 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻7। इसके बाद क्या है, 9 की 3.2 की गुणा करते हैं, ये गुणा आती है 92.16। इसे आप करके देख लेंगे, 92.16 गुणा 10⁻⁻7 यहाँ पर यह आता है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको जब लिखते हैं तो ये होता है 9.21 गुणा 10⁻⁻6। एक पॉइंट जब इधर जाता है तो एक पावर यहाँ पर बढ़ जाती है, तो -7 था बढ़कर हो जाती है -6। तो इतने न्यूटन का वैद्युत बल इन दोनों के मध्य कार्यरत है। अब हमें गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल की तुलना करनी है, इसलिए वैद्युत बल हम निकाल चुके, अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के मध्य। तो उसका फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। और इसी तरह से m1 लेना होगा हमें अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान, और m2 भी अल्फा पार्टिकल है तो वो भी द्रव्यमान उसका सेम होगा। m1 और m2 यहाँ पर सेम होंगे और बीच की दूरी वही है जो वैद्युत बल वाले फॉर्मूले में हमने ली थी, क्योंकि बीच की दूरी सेम ही होगी, तो वो है 10⁻⁻11 मीटर। तो किस तरह से रखा है देखते हैं, 6.67 गुणा 10⁻⁻11, ये आ गया G की वैल्यू, कैपिटल G की। इसके बाद m1 की वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 6.6 गुणा 10⁻⁻27। इसके बाद बटे में 10⁻⁻11 और इसका स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, 6.67 गुणा 6.6 गुणा 6.6, जो नंबर्स हैं इन्हें सबको बाहर निकाल लेते हैं, पावर जो है एक तरफ कर देते हैं। तो 10⁻⁻11 है एक, 10⁻⁻27 है एक, और एक 10⁻⁻27 है, और बटे में कितना है, बटे में है 10⁻⁻11 का स्क्वायर था, तो वो 10⁻22 हो जाता है। 11 दूनी 22,
इस तरह से जब पावर होती है तो वो गुणा में इसकी चली जाती है, 2 की गुणा होती है 11 में, तो ये 10 की घात -22 हो जाए। अब इस 22 से एक 27 की पावर में से कुछ पावर हम काट देते हैं तो 5 पावर ये बच जाती हैं यहाँ पर ऊपर। तो कितना बचा है, 11 है, 27 है और -5 है। -11 -27 -5 ये जुड़कर हो जाता है बच्चों -43 -43। अब क्या है 6.67 गुणा 6.6 गुणा 6.8 गुणा 10 की घात -43। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 290.54 गुणा 10 की घात -43। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब लिखते हैं इसको तो ये आता है 2 पावर जो है हम इधर एक पॉइंट इधर ले आते हैं, 2 अंक आगे ले आते हैं पॉइंट, तो पावर जो है 2 बढ़ जाती है। -43 थी, 2 बढ़ के हो जाती है -41। तो ये आता है 2.9 गुणा 10 की घात -41 न्यूटन। इतने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य, अल्फा कणों के मध्य कार्य करता है। जाहिर है यहाँ से कि 10 की घात -41 है तो बेहद कम मात्रा का ये बल है। तो हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर 10 की घात -6 है और यहाँ 10 की घात -41। तो बड़ा जाहिर है कि विद्युत बल का मान अधिक है। विद्युत बल का मान इसलिए ऑटोमेटिक सभी केसेस में अधिक हो जाता है क्योंकि जिस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हम ना करते हैं, देखिए यहाँ पर जी की मल्टीप्लाई की है तो जी की मल्टीप्लाई में ही 10 की घात -11 होती है। पहले से ही यहाँ पर 10 की घात -11 है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम कांस्टेंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 गुणा 10 की घात 9, वो पहले से ही अपने साथ एक बड़ी वैल्यू लेकर आता है। ये बहुत छोटी वैल्यू के साथ इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है। इसलिए अपने आप ही जब बहुत बड़े द्रव्यमान होंगे, जब बहुत बड़े द्रव्यमान होंगे, कितने बड़े, जो इस 10 की पावर -11 को कंपनसेट कर सकें, तो उसके बाद ही जी की वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू थोड़ी पिक्चर में आना शुरू होती है। तो यहाँ पर बहुत कम वैल्यू है, -41 न्यूटन है। अब हमें देखना है कि कितने गुना है, तो हम करते हैं इन दोनों का अनुपात लेते हैं FE/FG, यानी कि F इलेक्ट्रिक अपॉन F ग्रेविटेशनल। तो F इलेक्ट्रिक की वैल्यू मैं रखता हूँ 9.21 गुणा 10 की घात -6 जो अभी हमने निकाल लिए, बटे F ग्रेविटेशनल की वैल्यू रखता हूँ 2.9 गुणा 10 की घात -41 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो इसकी ये डिवीजन आता है 9.21 अपॉन 2.9 का 3.17 और ये 10 की घात -41 जो है ये ऊपर चली जाती है प्लस होकर, तो 10 की घात -6 + 41 ये बनता है 10 की घात 35। ठीक है, तो 3.17 गुणा 10 की घात 35, तो FE है, FE = 3.17 गुणा 10 की घात 35 इंटू FG, यानी कि वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल का 3.17 गुणा 10 की घात 35 गुणा है। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। 2 सूक्ष्म गोले हैं, इस तरह से उनके बीच की दूरी है 1 मीटर और इन पर आवेश कितना है, इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इन पर प्लस चार्ज है, दोनों पर इन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इनके पास है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की दोनों पर कमी है। तो Q हो गया इनका पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। Q = होता है NE और N की संख्या है 10 की घात 5 और E को फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो अब जो है हमें इनके बीच में बल निकालना है, तो बल कितना होगा, F = 1/4 πε0 लिख देता हूँ मैं इस बार से, Q1 Q2/r² और Q1 और Q2 जो है बराबर है, दोनों पर ही 10 की घात -5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू है 10 की घात 5 गुणा -1.6 गुणा 10 की घात -19, ये Q1 की वैल्यू होगी। इसके बाद Q2 की वैल्यू भी इतनी है 10 की घात 5 गुणा -1.6 गुणा 10 की घात -19। ये E की जगह पर मैंने E का मान रख दिया यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 और बटे में इसका इन्होंने 1 मीटर लिया है तो 1 आ गया यहाँ पर। तो 9 गुणा, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस से प्लस हो जाता है, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6
अब देखिए पावर है जितनी भी है, पावर का बस हमें करना है छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है। 10 की घात 9, 10 की घात 5, 10 की घात -19, 10 की घात 5, 10 की घात -19। 2 बार 10 की घात 5 है, 2 बार 10 की घात -19 है, क्योंकि दोनों पे ही 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो n हो गया। और ई में जो है 1.6 हमने बाहर ले लिया, तो ये तो 9 गुना 1.6 गुना 1.6 गुना, अब में हमें इसे सोल्व करना है। 10 की घात 9 19, 19 38, 38 में से 10 गए 28, 28 में से 9 गए 28 में से 9 गए 19। 9 गुना 2.56 आता है ये, तो 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 10 की घात माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर कितना आवेश है। एक पर है 80/3 गुणा 10 की घात -9 और दूसरे पर है 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। इस तरह से दो सूक्ष्म गोलों पर आवेश जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पूछा है कि इनके बीच में कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, और इनके बीच की दूरी है 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर के लगभग इनके बीच की दूरी है। पहले इसी करते हैं, पहला केस लेते हैं। दूसरा है, इसमें यदि इन्हें तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तब बल कितना हो जाएगा। पहले हम पहला करेंगे, तो F = निकलेगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1, Q1 है 80/3 गुणा 10 की घात -9 गुणा Q2, Q2 है 160/3 गुणा 10 की घात -9 बटे R स्क्वायर। R है 0.1, इसे मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 80 गुणा 10 की घात -9 और 9 18 और गुणा 160, और ये जो इसके बटे में 3 था, ये बटे में 3 था, इन्हें मैं यहाँ ले आता हूँ। 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -2 हो गया, स्क्वायर हो गया इसका। तो 3 गुणा 3 9 हो जाता है, और ये 9 नीचे वाला इस ऊपर वाले 9 को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो अब ये बना 80 गुणा 160 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -18 गुणा 10 की पावर 2, इतना ये बन जाता है। तो उसकी 80 और 160 की गुणा करते हैं, 16 8 होता है 128, इतना ये आ गया 12,800। तो इसके बाद 10 की पावर कितनी बचती हैं, 9 और 2 11 पावर है, तो 10 की पावर बचेंगी यहाँ पे 7। इसके बाद -7, यहाँ से जो है यहाँ पर पॉइंट है, तो 1 2 3 4 अंक आगे चला जाता है पॉइंट, तो ये 4 पावर जो है बढ़ जाती हैं। तो ये 4 बढ़ा के हम इसे कर देंगे -3 न्यूटन, इतना बल ये आ जाता है। 1.28 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। अब दूसरा केस क्या है, जब इन्हें एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम करेंगे इसका दूसरा पोर्शन, जिसमें क्या कहा गया है कि जब एक तार के द्वारा दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है तब वैद्युत बल कितना होगा। तो जब तार के द्वारा इन्हें जोड़ देते हैं तो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश जो है स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर जो है सेम इनकी धारिता मान ली जा सकती है, क्योंकि एक जैसे ही जो है चालक हैं, तो जो चार्ज है वो आपस में इनका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों पर जब तक चार्ज समान नहीं हो जाते तो कितना होगा, आवेश कितना होगा बाद में, वो होगा Q1 + Q2/2, यानी कि कुल कितना आवेश है, कुल है यानी कि जितना पहले वाले पर है प्लस जितना दूसरे वाले पर है, उसका वो टोटल हो गया, और उसका आधा जो है वो दोनों की तरफ
डिस्ट्रीब्यूट वो हो जाता है। तो 80/3 प्लस 160/3 और इनकी पावर थी 10 की घात -9 और बटे में आता है तो 80 160 हो गया 240/3, 3 एलसीएम और नीचे 2 है तो नीचे आ गया 6 और गुणा में चल रहा है 10 की पावर -9, तो ये आ गया 40 × 10 की घात -9 कूलम। इतना चार्ज जो है दोनों ही गोलों पर तार से जोड़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। Q1 बराबर Q2 बराबर हो गया 40 × 10 की पावर -9 की। तो अब इसे फॉर्मूले में रखना है बस। तो फॉर्मूला क्या है, 9 × 10 की घात 9 × Q1 है 40 × 10 की घात -9, Q2 भी है 40 × 10 की घात -9 और बीच की दूरी है इनके 10 की घात -1, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 9 × 10 की घात 9 × 40 × 40 1600 × 10 की घात -18 × 10 की घात, नीचे से 2 पावर जो है ये ऊपर पहुंच जाती हैं। 16 निम्मा होता है 144, तो 1 और 2 जीरो यहाँ से 9 की और 16 से गुना करिए तो 14,400 आया ये गुना। अब 10 की पावर देखते हैं, 10 की पावर 9 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 9 और 2 11 हो गए, 11 प्लस के और 18 माइनस के, तो 10 की पावर -7 आया ये। अब जो है यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4, तो 1.44 × 10 की पावर -3 न्यूटन का बल कार्य करता है जब इन दोनों आवेशित चालकों को एक दूसरे से तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, इसको मैंने सोल्व कर लिया है। 2 धन आवेश जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 धन आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि धन आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलाम हो, 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो है हम जो अब तक बल निकालते थे F की वैल्यू वो इसमें दे रखी है। दोनों के बीच बल लगता है 18 न्यूटन, तो F हमको पहले से गिवन है, हमें निकालना है इस बार Q1 और Q2, और हमें एक इक्वेशन और दे दी गई है कि Q1 + Q2 = है 9 माइक्रोकूलाम, यानी कि दोनों आवेशों का जो योग है Q1 + Q2 वो कितना है 9 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को लिखते हैं 10 की पावर -6 के साथ। तो मैंने लिखा है Q1 + Q2 = 9 × 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जो है जो बल का फॉर्मूला है उसे लगा कर देखते हैं। बल दिया है 18 न्यूटन, तो F मैंने रख लिया 18 बराबर 9 × 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू हमें नहीं पता, Q2 की वैल्यू नहीं पता, तो उसको रख लिया इसी तरह से Q1 × Q2 बटे R²। R की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -1 मीटर, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बनते हैं 10 की पावर -2 स्क्वायर होने के बाद। तो 18 बराबर 9 × 10 की घात 9 × Q1 Q2 बटे 10 की पावर -2। अब हमें यहाँ से निकालनी है Q1 × Q2 की वैल्यू, तो इसे हम यहीं पर रखेंगे और बाकी सबको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 18 में गुणा होगी 10 की पावर -2 की, यहाँ 18 × 10 की पावर -2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे पहुँच जाता है 9 × 10 की घात 9। तो 9 18 को भाग देते हैं 9 से, तो 2 बचता है, 9 दूनी 18 2, और ये 10 की पावर 9 जो है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाती हैं, तो 9 और 2 11 हो जाता है। तो Q1 Q2 की वैल्यू मिली 2 × 10 की पावर -11। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है Q1 + Q2 = 9 माइक्रोकूलाम, और दूसरी है Q1 Q2 बराबर 2 × 10 की पावर -11। लेकिन हमें चाहिए Q1 और Q2 की वैल्यू अलग अलग, तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी Q1 - Q2 की। अगर Q1 - Q2 इक्वेशन हमें मिल जाती है तो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करके वहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैथमेटिकल एक ऑपरेशन हम लगाते हैं जिससे कि हम इस Q1 Q2 वाले फॉर्मूले को Q1 - Q2 में बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया है हमने, Q1 + Q2 का जो था उसका हमने होल स्क्वायर किया है। तो वो किस तरह से खुलेगा, Q1² + Q2² + 2Q1 Q2। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसे माइनस में बनाने के लिए
Q1 माइनस Q2 की फॉर्मूला आने के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4Q1 Q2 से जो है कोई इसमें से घटा देते। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में पहले माइनस 4Q1 Q2 कर दिया, इसी तरह से राइट हैंड साइड में कर दिया माइनस 4Q1 Q2। तो Q1 प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह चल रहा है। इस तरह क्या होगा राइट हैंड साइड में 2Q1 Q2 है और माइनस हमने किया माइनस 4Q1 Q2। तो ये जो है माइनस 4Q1 Q2 में से जब प्लस Q1 Q2 घटेगा तो ये बचेगा माइनस 2Q1 Q2, और यही हम चाहते थे कि हमें ये मिला। तो ये हमें मिल गया Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इधर उसी तरह से रखा हुआ है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब हम जो चाहते थे वो यहाँ पर आ चुका है, हमें वैल्यू चाहिए Q1 माइनस Q2 स्क्वायर की, और हमारे पास वैल्यू है कौन कौन सी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, Q1 Q2 की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, वही वैल्यू मैंने रख दी है। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, उसका होल स्क्वायर है माइनस 4 गुणा Q1 Q2 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात माइनस 11, 2 गुणा 10 की घात माइनस 11 यहाँ पर रख देते हैं। Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है, यही वैल्यू हम फाइंड आउट करने। तो 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81, और माइनस 6 का जब स्क्वायर होगा तो 6 की ये पावर हो जाती है माइनस 12। इसी तरह से 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात माइनस 11, 8 गुणा 10 की घात माइनस 11 तरह चल रहा है। अब क्या है यहाँ पर पावर माइनस 12 है और यहाँ पर माइनस 11 है, तो हमें जो है ये 12 करनी है ताकि हम इसे इसमें से घटा सकें। तो जब हम इसे 12 करते हैं तो एक 10 यहाँ पर बढ़ जाता है, 8 की जगह पर यहाँ पर हो जाता है 8 गुणा 10 यानी कि 80, और अब ये पावर हो जाती है 80 गुणा 10 की घात माइनस 12। जो 8 गुणा 10 की घात माइनस 11 था वो एक जीरो इधर ले लेने की तरफ 80 गुणा 10 की घात माइनस 12 हो जाता है। तो अब 81 गुणा 10 की घात 12 माइनस 80 गुणा 10 की घात 12, तो 80 में से जब 81 में से जब 80 घटता है तो बचता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 12 है, और ये किसकी वैल्यू आई Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने के साथ हमें वैल्यू मिल जाती है Q1 माइनस Q2, उसका इस्तेमाल करेंगे हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो वर्गमूल लिया है 10 की पावर माइनस 12 का वर्गमूल होगा 10 की पावर माइनस 6, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, ये हमें मिल चुका है। अब हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है Q1 माइनस Q2, एक इक्वेशन है हमारे पास पहले से ही Q1 प्लस Q2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 6, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। इन्हें ऐड करते हैं तो Q2 जो है कट जाता है और ये हो जाता है 2Q1, 2Q1 इज इक्वल टू 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 और 1 जुड़कर 10 हो जाते हैं। Q1 जब निकालते हैं तो ये 2 जो है इसे लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है और ये जो है 10 को काट देता है 5 बार 2, तो Q1 की वैल्यू आ गई 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। अब इसी तरह से हम Q2 निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, Q1 की वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो Q2 निकल के आता है, इसे उस तरफ ले जाएंगे 9 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 9 में से जब 5 को हटाते हैं तो ये मिलेगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ये जो है इनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुँचेगा। ये जो मेरा चैनल है, ये जो वीडियो है, ये सभी उन बच्चों के लिए हैं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस जिनके पास उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने में इनको मेरी मदद करें, इनको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है लाइक करें, और अपने सुझाव जो है आप कमेंट में जो है हमें बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।